फुटबॉल में हमने टाइम टू टाइम बहुत सारे मिरेकल्स को विटनेस किया है। कुछ ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस रही हैं जिन्होंने हमारे दिमाग पे, दिल पे छाप छोड़ दी है, उनको हम चाह के भी कभी भूल नहीं सकते। लेकिन 2012 में कुछ ऐसा हुआ था फुटबॉल में जिसको भूलना तो छोड़ो, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। कोई इंसान तो ये चीज़ कर ही नहीं सकता। कि 2012 में जब फुटबॉलिंग गॉड्स ने ऊपर से देखा नीचे मेसी की तरफ और कहा कि ये जो हमारी बेस्ट क्रिएशन है, ये जो रोज खेलता है वहां पे, एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं टू इट्स लिमिट्स कि कहां तक क्या क्या कर सकता है। और 2012 ही मेसी के करियर का वो साल था जहां पे मेसी को भगवान का दर्जा दे दिया था। लोगों ने एलियंस, इनह्यूमन ऐसे ऐसे टैग्स देने शुरू कर दिए थे। वैसे तो मेसी के करियर के एक से एक प्राइम ईयर्स रहे हैं और हमने बहुत सारे प्राइम ईयर्स विटनेस किए, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मेसी का आधे से ज्यादा करियर प्राइम में ही रहा है और वो आज भी प्राइम में ही चल रहा है भाई, जिस हिसाब की उसकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। लेकिन 2012 में कुछ डिफरेंट था, कुछ बहुत ही ज्यादा अलग था, कुछ मतलब बियॉन्ड ह्यूमन एबिलिटीज था। क्योंकि उस सीजन मेसी ने जो नंबर्स पुल आउट किए थे उनको आप किसी प्लेयर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपको मजबूरन उन नंबर को टीम से कंपेयर करना पड़ेगा, और वो भी यूरोप की, पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 5 बेस्ट टीम्स हैं उनसे कंपेयर करना पड़ेगा। और जब आप वो नंबर्स उन टीम से कंपेयर करते हो, आपको पता लगता है कि मेसी इज विनिंग अगेंस्ट देम। मतलब 11 प्लेयर्स के कुल मिला के जितने टोटल नंबर थे, उससे ज्यादा नंबर्स मेसी पुल आउट कर रहा था। कैसे भाई कैसे? कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम सीधा 2012 में लैंड करने वाले मेसी के इस एक्सेप्शनल सीजन को देखने के लिए। ट्रॉफी वाइज 2012 का साल मेसी के लिए बहुत ही ज्यादा लकी नहीं था, ना ही बार्सिलोना के लिए, क्योंकि दोनों ने कुल मिला के सिर्फ एक ट्रॉफी जीती थी, कोपा डेल रे, पूरे ही सीजन में। लेकिन मेसी 2012 के साल से पहले ही ऑलरेडी 18 मेजर ट्रॉफीज जीत चुका था अपने करियर की, जिसमें कि 5 ला लीगा, 3 यूएफा चैंपियंस लीग, 1 कोपा डेल रे, 4 कोपा डी एस्पाना, 2 सुपर कप, 1 ओलंपिक गोल्ड मेडल और अंडर 20 वर्ल्ड कप। ये सारी ट्रॉफीज मेसी ने 2012 से पहले ही जीत ली थी, तो इट वाज नॉट अ बिग डील कि 2012 में सिर्फ उसने एक ही ट्रॉफी जीती थी। एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है जनवरी से। शुरू के 5 मैच में ही मेसी 8 गोल भर देता है टीम्स में, जिसमें कि 2 गोल वाज अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन कोपा डेल रे। फरवरी में मेसी सोचता है कि लास्ट मंथ तो मैंने कुल 8 ही गोल मारे थे, तो एक काम करता हूं, एक आधा फालतू मार देता हूं। फरवरी में मेसी स्कोर्स 10 गोल, जिसमें कि लेवरकुजन उसमें से एक ऐसी टीम थी जिसके अगेंस्ट उसने गोल भर दिए थे। फिर आता है मार्च का मंथ, और मार्च के मंथ में पूरी दुनिया की नजरें घूम जाती है ला लीगा की तरफ, लियोनेल मेसी की तरफ, क्योंकि लियोनेल मेसी जिस हिसाब से गोल स्कोर कर रहा था, पहले मंथ में 8, फिर उससे में 10, और मार्च में लियोनेल मेसी ने 13 गोल मारे। ग्रेनाडा के अगेंस्ट एक ही मैच में लियोनेल मेसी ने उनका नाड़ा खोल के 5 गोल भर दिए उनमें, जिसके साथ लियोनेल मेसी बन जाता है बार्सिलोना का ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर बाय बीटिंग सीजर। कंपैरिजन के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं कि उस साल का इंग्लिश प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट विनर था रॉबिन वैन पर्सी विद 30 गोल्स, और लियोनेल मेसी ने अभी पूरा साल खत्म भी नहीं हुआ था, क्वार्टर ही एक साल का खत्म हुआ था, और ऑलरेडी लियोनेल मेसी 31 गोल स्कोर कर चुका था। भाई आप मतलब इमेजिन कर रहे हो क्या क्या भूत चढ़ गए थे लियोनेल मेसी को उस सीजन। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग तो जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ला लीगा से, लेकिन उस टाइम पे भाई दुनिया के सबसे बेस्ट डिफेंडर्स खेलते थे ला लीगा में, इंक्लूडिंग पेपे, रेमोस, डिएगो गॉर्डिन। और डिएगो गॉर्डिन ने तो खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई मेसी नाइटमेयर्स देता है उसको, उसके सपने में आता है रात को उसके अगेंस्ट ड्रिबल कर रहा है, गोल मार रहा है। अप्रैल से सितंबर तक लियोनेल मेसी ऑलरेडी 73 गोल का मार्क अचीव कर चुका था, और इसी बीच 2 एल क्लासिको हुए थे, जिसमें से एक में लियोनेल मेसी ने विनिंग गोल मारा था और दूसरे में भी मेसी ने गोल मारा था, बट इन द एंड रियल मैड्रिड उसे जीत गई थी। उसी मैच में गोंजालो हिगवेन ने भी गोल मारा था। साले वैसे वर्ल्ड कप में तो तेरे से गोल लगते नहीं, क्लासिको में पेल दे तू भी गोल। सितंबर एंड आते आते लियोनेल मेसी के अराउंड जो बैलन डॉर विनिंग बज थी वो और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है, और सबको कंफर्म हो गया था कि मेसी ही बैलन डॉर जीतेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले लगातार 3 साल भी लियोनेल मेसी ने ही 2009, 2010 और 2011 में बैलन डॉर जीता था। हैट्रिक कंप्लीट कर ली थी, इस साल भी जीत जाता तो 4 कंप्लीट हो जाते, जो कि लियोनेल मेसी बाद में जीतता भी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि एक बहुत ही ज्यादा लार्ज सेक्शन ऑफ फैंस था जो कि रोनाल्डो को सपोर्ट करता था, बट रोनाल्डो और मेसी के बीच में उस सीजन जो गैप था वो इतना ज्यादा था कि देयर वाज नो चांस ऑफ रोनाल्डो विनिंग बैलन डॉर एट ऑल। सितंबर खत्म होता है और ये तो सबको कंफर्म हो ही जाता है कि वंस अगेन लियोनेल मेसी ही बैलन डॉर जीतेगा इस सीजन भी। लेकिन लियोनेल मेसी की नजर थी किसी और चीज पे। लियोनेल मेसी को दिखता है जर्ड मुलर का एक कैलेंडर ईयर में 85 गोल्स का रिकॉर्ड, एंड मेसी स्टार्ट्स चेजिंग इट। इसी बीच नेशनल टीम से कॉल आती है एंड मेसी जाता है अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने अगेंस्ट यूरुग्वे, एंड ही स्कोर्स अ ब्रेस। और उसके बाद जो मैचेस होते हैं उसमें भी कपल ऑफ गोल स्कोर करता है लियोनेल
लियोनेल मेसी बाय साइलेंसिंग क्रिटिक्स। अगर आपने मेसी की जर्नी शुरू से फॉलो किया ना तो आपको पता होगा कि नेशनल टीम के लिए कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था मेसी को कि कुछ विन नहीं करता, गोल वगैरह नहीं मारता, लेकिन उस साल मेसी ने सबके मुंह में दिया था चौको, किसी का मुंह नहीं खुल रहा था, सबके मुंह पे ताले लग गए थे। इवन पेप ग्वार्डियोला जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैनेजर माना जाता है, जिसको सबसे बेस्ट मैनेजर उस टाइम का भी मानते थे, उसने खुद इंटरव्यू में बोला था कि वी आर विटनेसिंग द हिस्ट्री। आप लोगों को ये चीज अभी रियलाइज नहीं है, बाद में जाके रियलाइज होगी, लेकिन ऐसी चीज दोबारा कभी फिर हिस्ट्री में कभी नहीं होगी। दिसंबर स्टार्ट होता है और लियोनेल मेसी एंटर करते हैं रियल बेटिस के होम ग्राउंड पे विद जस्ट 1 गोल लेस इन इक्वलाइजिंग जर्ड मुलर्स रिकॉर्ड। लियोनेल मेसी 16वें मिनट पे अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाते हैं और कपल ऑफ डिफेंडर्स को आराम से ट्रिपल पास करके पहला गोल मारता है, जिसके साथ लियोनेल मेसी रिकॉर्ड को बिल्कुल इक्वलाइज कर लेता है जर्ड मुलर के। एंड देन एट 25th मिनट एनिएस्टा का वो बैक हील पास एंड मेसी की फिनिश, भाई साहब जर्ड मुलर का रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है लियोनेल मेसी एट 25th मिनट ऑफ दैट मैच। अगले ही दिन जर्ड मुलर द लेजेंड अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाते हैं। वो वहां पे इंटरव्यू में ये बताते हैं कि लियोनेल मेसी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। भाई सच पूकी यू आर। भाई साल खत्म होता है और लियोनेल मेसी की झोली में 91 गोल्स और 22 असिस्ट होते हैं इन जस्ट 69 गेम्स। हर एक 60 मिनट के अंदर एक गोल मार रहा था लियोनेल मेसी। ही वाज प्रोड्यूसिंग एवरेज 1.3 गोल्स पर गेम। मेसी ने ला लीगा में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा गोल्स मारने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था विद टोटल ऑफ 50 गोल्स। और लियोनेल मेसी की एक स्टैट बताने वाला इतनी ज्यादा इंसेन है भाई, 178 ड्रिबल्स कंप्लीट किए थे उसने एक सिंगल सीजन में। फुटबॉल में 60 to 70% ऐसे प्रो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 178 सक्सेसफुल ड्रिबल्स नहीं किए और मेसी ने सिर्फ एक ही सिंगल सीजन में कर दिए थे। रियल मैड्रिड की पूरी टीम के मिला के इंक्लूडिंग रोनाल्डो के 46 गोल, मैड्रिड ने 80 से 90 गोल के बीच मारे थे उस सीजन। चेल्सी ने कुल 75 और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अराउंड 85 और अकेले मेसी के 91 गोल्स थे उस सीजन। आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल भाई, कोई लॉजिक नहीं है इन स्टैट्स के पीछे। मतलब हर एक लॉजिक मेसी ने डिफाई कर दिया था उस सीजन, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक टीम है जिनमें 11 प्लेयर्स हैं, उनके टोटल मिला के भी इतने गोल नहीं बैठ रहे जितने उस अकेले ने मार दिए। डिफेंडर्स के अंदर मेसी ने इतना खौफ भर दिया था उस सीजन की अपनी तरफ आते देख मेसी को उनके मुंह निकल जाते थे भाई, लिटरली मुंह निकल जाते थे। और गोलकीपर तो 2-2 3-3 बार प्रे करते थे मैच स्टार्ट होने से पहले कि प्लीज मेसी से आज सिर्फ एक ही गोल लगवाना, इससे ज्यादा नहीं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट लियोनेल मेसी इज कि हर एक गोल के साथ मेसी की सेलिब्रेशन देखना, आपको इतना सा भी ईगो नहीं दिखाई देगा उसके अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि एक बच्चा है, आज भी फुटबॉल खेल रहा है और खेलते खेलते इंजॉय कर रहा है, जस्ट इंजॉयमेंट के लिए गोल मारा है। मेसी डेडिकेटेड एवरी गोल टू हिज फैमिली, टू हिज ब्रदर्स, टू हिज फैंस एंड टू जर्ड मुलर। मेसी ने जो उस सीजन किया था भाई, वो चीज शायद दोबारा हिस्ट्री में कभी रिपीट नहीं होगी, स्पेशली वार के आने के बाद तो मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। इवन अगर वार भी नहीं आता ना तो उसके बिना भी ये चीज पॉसिबल नहीं थी। ही ट्रांसेंडेड टाइम इन दैट सीजन। भाई एक रीजन है कि आज भी 10वें मिनट पे बार्सिलोना में कोई भी अगर मैच चल रहा हो ना कैंप नु में, तो वहां पे मेसी के नाम के जयकारे लगते हैं। कि बार्सिलोना के फैंस को भी पता है कि उन्होंने 2012 में एक भगवान को अपने ग्राउंड में खेलते हुए देखा है, हु वाज वॉकिंग अमंग द मैन। फुटबॉल बाउज फॉरएवर लियोनेल आंद्रेस मेसी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, धड़ाधड़ लाइक बरसा दो। और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग 500 सब्सक्राइबर्स। और कमेंट सेक्शन में मेसी स्पैम हो जाना चाहिए।